नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज्यसभा से 3 सांसदों का इस्तीफा, लोकसभा में 19 सांसद बागी और विधानसभा में भी 60 विधायकों का अलग गुट। 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ताश के पत्तों की तरह ममता बनर्जी का किला ढह गया है। लोकसभा के बागी 19 सांसदों के सिग्नेचर वाला लेटर भी सामने आ गया है। बागी सांसदों की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। कुछ राज्यसभा के सांसदों का इस्तीफा तैयार है। ममता के करीबी ममता को झटका हर दिन दे रहे हैं। तो टीएमसी में महाबगावत पर आज चर्चा करेंगे। और ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस गई है। उनके खिलाफ कोलकाता के हेयरस्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी की मुसीबत भी कम नहीं हुई है। अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में सीआईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। साथ ही सीआईडी ने चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी के भड़काऊ बयानों की जांच अपने हाथ में ले ली है। मतलब सीआईडी अब अभिषेक बनर्जी को छोड़ने वाली नहीं है। तो कैसे चारों तरफ से फंसी है ममता बनर्जी और बुरे फंसे हैं अभिषेक बनर्जी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी कैसे बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी तो टूट गई, अब उनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज हो। देखिए, एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए था। ये तो जिस दिन वो बयान आया था उस दिन ही हम लोगों ने कैपिटल टीवी में इस बात को कहा था कि भाई इसके ऊपर तो इमीडिएटली एक्शन होने की आवश्यकता है। लेकिन उस वक्त तो कौन एक्शन ले सकता है। सर्वशक्तिमान बंगाल की मल्लिका और ये महाराजा अभिषेक बनर्जी कुछ भी बोल दो, ये तो गुंडागर्दी का पूरा, ये तो होना ही था। 3-4 मामले हैं। एक जो सिलीगुड़ी और कलकत्ता दोनों जगह एफआईआर हुआ है, वो सबसे पहले एफआईआर हुआ था जिसमें हिंदू धर्म को बड़ा गंदा धर्म बता दी थी। दूसरा मसला कलकत्ता में हुआ है, जो ये बांग्लादेशी हादी की मौत के ऊपर जो है उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान, उस दिन तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जैसे वो कोई सड़क छाप किस्म की लीडर है। मुख्यमंत्री हैं आप, गृह मंत्री अगर आप रहे हैं, रेल मंत्री आप रहे हैं, आपको कम से कम इतनी भी कट्स नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजों को कभी जिंदगी में अपनी जुबान पे लाया नहीं जाता। अगर इतना भी सेंस नहीं है, धिक्कार है। फिर लोगों ने ढूंढा कि अब और क्या बचा। तो जो नया ताजा एफआईआर हुआ है उसमें उन्होंने, आपको याद होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब तक हम हैं बचे हुए हो, अगर हम नहीं रहेंगे तो 1 मिनट में वो कम्युनिटी जो है तुम्हारा 12 बजा देगा। 12 बजा देना बंगाल में कहते हैं कि भाई तुम्हारी हालत खराब कर देगा, खत्म कर देगा। और ये इशारा था कि हम लोग जब तक हैं सरकार में मुसलमानों को बचा करके रखे हुए हैं। लेकिन बचा हुआ कैसे था? 2021 में जितने भी चुनाव के बाद रेप, बलात्कार, ये सब कुछ हुआ, ये कौन किए? ये तो यही लोग कर रहे थे। और जब आपसे पूछा गया, आपने कहा कि भाई बांग्लादेशी लोग आए थे। ये शाहजहां, ये शेख, ये जहांगीर, ये मौला, आज तो एक और पकड़ाया है। एक और पकड़ाया है। वो भाग रहा था रात में, मालूम चला कि वो भी 24 परगना का ही, राहुल का, अभिषेक बनर्जी का करीबी। बताया जा रहा है कि वो महिलाओं को रात में 2-3 महिलाओं को गांव का उठा करके ले आता था। मजदूर बनकर के आया, टीएमसी में वो करोड़पति बन गया। बांग्लादेश भाग रहा था। ये शौकत मुल्ला भी भाग रहा था बांग्लादेश, पकड़ा गया। ये नेपाल भाग रहा था, जहांगीर पकड़ा गया। ये सारे चोर उचक्के जो है अभिषेक बनर्जी के, जिसके दम पे आप राजनीति कर रहे थे, ममता बनर्जी राजनीति कर रही थी, सब एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। तो एफआईआर तो होना ही है। और शुभेंदु अधिकारी को, ये चाहे वो शौकत मुल्ला हो, चाहे वो जहांगीर हो, शाहजहां हो, फलाना शेख हो, ये हो, वो हो, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, इन लोगों के साथ
एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल, इससे पहले अभिषेक बनर्जी के नाम पर एफआईआर दर्ज और अब ममता के नाम पर भी एफआईआर दर्ज होगा, यानी कि दोनों ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। कैसे कानूनी लड़ाई में चाहे वो अभिषेक हो या ममता बनर्जी, दोनों बुरे फंस चुके हैं। बिल्कुल बुरा फंस चुके हैं। देखिए, यही मैं कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि सारी समस्या ममता ये अभिषेक बनर्जी को लेकर के, उनको ये भी समझना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी अपने स्तर से सारे डिसीजन नहीं ले सकते। ये जिस तरह की भी गुंडागर्दी उन्होंने की, उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सहमति रही है। अब देखिए, जिस तरह की भड़काऊ भाषण दिया उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, अब ये ममता बनर्जी कहीं कम है क्या? उनके ही बयान एक से एक हैं। अब उस वक्त उनके ऊपर केस नहीं हुआ, लेकिन अब तो शुभेंदु अधिकारी ने फैसला कर लिया कि पुराने जितने भी ऐसे मामले हैं जहां पर उन्होंने जनभावना को हर्ट किया है, और हिंदुओं के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वो मुसलमानों के बारे में उन्होंने कह दिया कि भाई वो जैसे एक गाय होती है, वो दूध देती है, 2 लात मार दे तो बर्दाश्त करना पड़ता है, मतलब मुसलमान कुछ भी कर ले आप बर्दाश्त कर लिए। तो कानून कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है? और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम तरह की बातें वहां पर हुई। हिंदुओं के साथ जो अपमान हुआ, हत्या हुआ, वो तो सब कोई जानता है। हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, तो ये मामले तो अभी खुल रहे हैं। अगर सारी जांच पड़ताल की जाए कि इन लोगों ने कब कब क्या क्या भाषण दिया है, तो लंबी लिस्ट होगी, या लंबी लिस्ट होगी ऐसे एफआईआर की है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों के ध्यान में, संज्ञान में है। बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही है जो कि लोग भूल गए पिछले 15 साल में। अगर उन सबको खोला जाएगा तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। ये न सिर्फ अंदर जाएंगे बल्कि लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे, क्योंकि ये समुदायों के बीच में विद्वेष भड़काने का ये आरोप है इनके ऊपर, और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, और इसमें उनको लंबे समय तक जेल हो सकती है। तो सर, क्या लगता है कि पिछले कई सालों से जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो या टीएमसी के कोई बड़े नेता ही क्यों ना हो, जिस तरह का बयान देते आए हुए हैं, अब उनको चुन चुन कर खंगाला जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर दर्ज होगा? देखिए, ये पहला फैसला था कैबिनेट के अंदर का। जब पहले दिन जब 5 ही मंत्री थे, तो शुभेंदु अधिकारी वो लेकर के चले गए थे बीजेपी का मैनिफेस्टो। और उन्होंने तमाम अधिकारी, जो डीजीपी, पुलिस, सेक्रेटरी, सारे लोगों को कहा कि रीड इट, मेमोराइज इट। ये मैनिफेस्टो अपना जो है वो पढ़ लो और इसको मेमोराइज कर लो, पहले यही काम करना है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उन तमाम, ये शौकत मुल्ला, ये रफीकुल अभी एक जो पकड़ा गया है कल रात में, चाहे फिर वो जहांगीर हो, चाहे ये लोग किस केस में पकड़े जा रहे हैं? कोई नया केस नहीं है। ये केसेस वो हैं कि जो अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन तमाम पुराने केसेस को निकालो बाहर जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कंप्लेंट आया और दर्ज नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे केसेस को वो बीजेपी वाले, वो तो गांव में रहते हैं, उनको मालूम है कि इस महिला के साथ ऐसा हुआ, वो लेकर के जाते कि भाई मेरा कंप्लेंट निकालो बाहर। और पुलिस वाले अब असहाय हैं, उनको मालूम है सत्ता बदल गई, तुरंत सस्पेंड हो गए। और सीधा सीधा पुलिस महकमे को भी कह दिया गया है कि कानून के हिसाब से चलोगे, बचाने फुचाने का काम अगर तुमने किया तो सस्पेंशन सबसे पहले होगा। और कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी हुए। एक जो प्रशासन में जिस तरीके से होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है, जो पुराने कारनामे हैं, उसको तो खंगाला जाएगा। अब जैसे कल उन्होंने क्या किया, ममता बनर्जी के खिलाफ एक एड स्कैम, ये 635 करोड़ रुपए का स्कैम, वो क्या है कि 3 कंपनियों को ये सारा पैसा टेंडर में दिया गया। 20 ट्रांजैक्शन ऐसा है कि जिसमें 635 करोड़ रुपए दिया गया, और वो सब ममता बनर्जी के करीबी हैं। तो अभी आप देखिए कि पहले सत्ता गई, फिर पार्टी टूटी, अब दिल्ली से भी गई, सिंबल भी गया, ऑफिस भी गया, सब कुछ गया। अब टाइम आ गया है कि कानून के हिसाब से इनके कुकर्मों का हिसाब किया जाए और सदा के लिए इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाए। और अभिषेक बनर्जी का तो हिसाब किताब लगता है कि बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि कई सारे मामले दर्ज हो चुके हैं, कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन ये सीआईडी ने जो लंबी पूछताछ की है अभिषेक बनर्जी से, क्या कुछ हुआ है और कैसे आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी सलाखों के पीछे सबसे पहले जाने वाले हैं? नहीं, अभिषेक बनर्जी तो जाएंगे, क्योंकि वो जो लेटर विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया, वो किसने लिखा, उस पर किसका सिग्नेचर है? अभिषेक बनर्जी का है ना। तो पूछताछ तो उन्हीं से होगी। पहले तो संदिग्ध व्यक्ति वही है, उन्हीं के ऊपर आरोप है, तो पूछताछ तो होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पश्चिम बंगाल में सब कुछ जो हुआ है ना, उसको थोड़ा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिएगा।
पश्चिम बंगाल की त्रासदी ये रही है, त्रासदी मैं कहूंगा कि जब कोई जीत के आता है तो बड़े बड़े ही बहुमत से आता है और विपक्ष बिल्कुल धराशायी वहां पे हो जाता है। ये इसका फायदा इन लोगों ने उठाया है। लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ और इनके टाइम में भी यही हुआ कि वहां कोई मजबूत विपक्ष नहीं रहा। और एक लॉर्ड एक्टन का एक कोटेशन है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब चूंकि विपक्ष कमजोर था तो इन लोगों ने तमाम इस तरह की गुंडागर्दी की और कोई वहां बोलने वाला नहीं रहा जिसकी आवाज सुनी जाए। और दूसरे, ये जो केंद्र में दिल्ली में इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पे एक ऐसा गेम खेला कि भाई ममता बनर्जी कुछ भी करें, कुछ भी गलत करें, उसके बारे में नहीं बोलना है, उसको ढांकने का काम करो। यह समस्या थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना, यही काम इन लोगों ने किया। तो बंगाल में ये सारे केसेस निकल के अब सामने आ रहे हैं ना, उस वक्त किसी ने हंगामा नहीं किया क्योंकि सब लोगों ने कहा कि छोड़ यार, सेकुलर है, छोड़ दो। लेकिन अब जो चीजें बदली हैं, अब आप देखेंगे कि चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, इनके सारे कुकर्मों का हिसाब होगा। क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि किसी को छोड़ना नहीं है, अगर आपने गलत किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल, मिलनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में सीआईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। उनसे ये पूछताछ विधानसभा में पार्टी के नेता विपक्ष के चयन से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में की गई है। अभिषेक सीआईडी मुख्यालय शाम 5:50 पर पहुंचे थे और बाहर निकले रात के करीब 11:30 बजे। सीआईडी के चंगुल में अभिषेक बुरी तरह से फंस चुके हैं। वहीं टीएमसी की हालत ऐसे दिख रही है मानो जहाज के अंदर ही दरारें पड़ने लगी हो। पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और कई नेता नए राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।